हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी स्पीसीज एरोमेटिसिटी को नहीं दर्शाती है। विकल्प ए कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ और विकल्प डी दिया है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा, अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एरोमेटिसिटी के लिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरोमेटिक होने के लिए शर्तें। एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए शर्तें, शर्तें। तो बच्चों यौगिक को क्या होना चाहिए? यौगिक को सबसे पहले चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। बात करें दूसरा, दूसरा शर्त है तो कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि वह समतलीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। अगर तीसरी शर्त की बात करूं, तीसरी शर्त की, तो यह जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, लिखते हैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में होना चाहिए, कंजुगेशन, कंजुगेशन में होना चाहिए, होना चाहिए। बात करें चौथा की, तो चौथा ये है कि हकल नियम का पालन करना चाहिए। और हकल नियम कुछ इस प्रकार कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यौगिक के पास। तो बच्चों बात करें, अगर n की मान यहाँ पे 0 रखें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी 2 पाई आएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगी। अगर n का मान हम 1 रखें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी, यानी कि जो मान आएगा वह 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n का मान हम 2 रखें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का मान आएगा वो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर बच्चों इसके अलावा कोई भी आया तो वह एरोमेटिक नहीं होगा। तो आओ विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो हमारे पास पहला विकल्प कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है पहला विकल्प। पहला विकल्प हमारे पास कुछ इस प्रकार है। बच्चों बात करें हम इसमें, तो यह चक्री है, चक्री है। और बच्चों यह क्या है कि यह समतली भी है, समतली भी है। ये इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी कंजुगेशन में, देखो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिने जाएंगे क्योंकि यह भी कंजुगेशन का हिस्सा है। और इस प्रकार देखिए पाई इलेक्ट्रॉनिक की, तो दो पाई बॉन्ड, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे दो लोन पेयर है, जबकि एक लोन पेयर वो कंजुगेशन में भाग लेता है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि यह एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। हमें हमें ढूंढना कौन है जो एरोमेटिक ना हो, यह एरोमेटिक है। बात करते विकल्प बी की, विकल्प बी की बात करते तो विकल्प बी कुछ इस प्रकार है हमारे पास। हमारे पास विकल्प बी कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। बात करें बच्चों इसमें, तो यह भी चक्रीय है, चक्रीय है, यह भी समतलीय है, यह भी समतलीय है। और इसमें भी जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन सब के सब कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है इसमें भी। तो इस प्रकार अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है बच्चों, लेकिन एक टाइम में एक ही कंजुगेशन में होता है, या फिर लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होगा। तो इस प्रकार देखिए कि टोटल 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। और 3 पाई बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात करें विकल्प सी की, तो विकल्प सी कुछ इस प्रकार है। विकल्प सी हम देख लेते हैं कि क्या है। विकल्प सी कुछ इस प्रकार है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे। विकल्प सी कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार विकल्प सी है। यह भी देखिए बच्चों, यह भी समतली है, चक्री है। और बात करें पाई इलेक्ट्रॉनों की, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एक लोन पेयर है, लोन पेयर भी कंजुगेशन में भाग लेता है। यह भी क्या होता है, यह भी क्या हो जाएगा बच्चों, यह भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यह भी एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। बात करें विकल्प डी की, तो विकल्प डी बच्चों हमारे पास कुछ इस प्रकार है। हमारे पास विकल्प डी कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। यह भी क्या है बच्चों, यह भी समतली है, यह भी चक्रीय है। और इसमें भी क्या है, जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में, कंजुगेशन में। लेकिन बात यह है कि इसमें केवल 2 ही पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। और 2 पाई बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन यह हमारे एरोमेटिक की शर्त को नहीं दर्शाता है, जिसकी वजह से यह एरोमेटिक नहीं होगा,
जिसकी वजह से यह एरोमेटिक नहीं होगा और यही हमारा विकल्प सही होगा, यह एरोमेटिक नहीं है। तो बच्चों जो हमारा विकल्प डी है यह सही है, क्योंकि यह एरोमेटिक्स की शर्तों को पूरा नहीं करता है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।